हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वपदाय श्रीराधिकाय प्रियातिमे श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गुरुनाथ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो अब हम लोगों ने 11 श्लोक तक कर लिया था। आज हम लोग 12 श्लोक से शुरू करेंगे। अब अभी तक क्या हो रहा था कि दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य जी से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपकी पांडवों की सेना में क्या है और हमारी सेना में कौन कौन से योद्धा है। एंड देन ही इज वरीड अबाउट भीष्म। ये भीष्म जी इवन दो ही इज द मोस्ट पावरफुल वॉरियर, लेकिन वो क्योंकि उनका स्नेह, ये उनका डाउट है, ये दुर्योधन का अपना सेल्फ डाउट है कि क्योंकि भीष्म जो है वो पांडवों से भी बहुत प्यार करते हैं, तो हो सकता है कि वो अपनी पूरी शक्ति लगा के युद्ध ना करें। लेकिन ये क्योंकि उसका डाउट है, बट ऑन द पांडवा साइड वो चाहता है कि भीष्म जी की हर तरह से रक्षा, फिर भीष्म ही फॉल्स डाउन, अगर वो मर जाएंगे या उनका वध हो जाएगा तो फिर पांडवों का जो मनोबल है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए इतना जरूरी है कि भीष्म पितामह को हर तरह से उनकी रक्षा की जाए। अब ये बात वो द्रोणाचार्य से कर रहे हैं, भीष्म जी साथ में ही दूसरे रथ में खड़े हुए हैं, ही इज हियरिंग ओवर हियरिंग ऑल दिस। और फिर उन्होंने क्या किया, दुर्योधन की बात सुनी, प्रसन्न हुए कि ये दुर्योधन इज वरिड, एंड फिर उन्होंने अपना शंख जोर से बजाया और उससे दुर्योधन का हृदय प्रसन्न हो गया शंख की आवाज सुन के कि भीष्म पितामह इज पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं एंड ही इज कीपिंग असाइड हिज अफेक्शन फॉर पांडवर्स। अब इसका हिंदी में वही, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने भीष्म पितामह की स्तुति की थी, भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न हुए सुनकर, और फिर उन्होंने सिंह के समान गर्जना करते हुए अपना शंख बजाया। इस गर्जन रूप शंखनाद से दुर्योधन का भय दूर हुआ और वह बहुत प्रसन्न हो गया। ये है श्लोक 12। अब हम पहुंचते हैं वर्स 13 में। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे भीष्म युद्ध, पहले युद्ध कैसे शुरू होता है, कौन शेल की ध्वनि से शुरू होता था, मतलब दैट वाज अलग अलग, एक कौन शेल होता था कि वी आर रेडी, और एक शंख की ध्वनि होती थी कि अब शुरू कर दो। तो ये कौन शेल जो बजाया था, शंख बजाया था भीष्म पितामह ने, ये था कि अब हम रेडी हैं युद्ध के लिए, बट शुरू नहीं करना, बट वी आर ऑल रेडी। तो इसके बाद सब लोगों ने अपने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए। शंख नहीं, ये बगल्स होते हैं, कैटल ड्रम्स होते हैं, स्मॉल ड्रम्स होते हैं, बड़े सारे युद्ध में ऑपरेटर्स रहते हैं वो बजाने के लिए, ताकि काइंड ऑफ एक होता है ना कि म्यूजिक सुनकर या ऐसे शंखनाद सुनकर दिल में एकदम से जोश भर जाता है, हाँ हम लड़ने के लिए तैयार है। तो एकदम से सब बजने शुरू हो गए, ताकि और इतना भयंकर ध्वनि हुई कि जैसे जो दुर्योधन और उनके भाई थे वो थोड़ा सा बाद में डर भी गए, क्योंकि अधर्म है ना, तो अधर्म हमेशा डर ही जाता है, कितना भी बहादुर बनने की कोशिश करे। तो अब जो पणव होता है इसमें अलग अलग शब्द यूज हुआ है। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पनवनाक गोमुखा सहसी वभयानंदता सा शब्दा तुमलो भव। तो इसमें जो पणव है छोटा ढोल होता है, युद्ध में जोश और ऊर्जा भरता है। आनक, आनक इस मृदंगा, ये गंभीर ध्वनि से वीरता को जागृत करता है। अलग अलग जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है उनका अलग अलग भाव उत्पन्न करते थे हृदय में। जैसे अभी भी आपको पता होगा, हम लोगों के एंशियंट शास्त्रों में तो लिखा ही हुआ कि म्यूजिक से हीलिंग होती है। अब ये इवन वेस्टर्न कंट्रीज में इस पे रिसर्च हुई है और उसमें पाया गया है कि हाँ, पर्टिकुलर म्यूजिक पर्टिकुलर बीमारी को हील करने के लिए बहुत यूजफुल है, उसको कम करने के लिए, उसका इफेक्ट कम करने के लिए। तो उसी तरह से हर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का अपना एक इफेक्ट होता है। तो अब गोमुखा, गोमुखा होता है विभिन्न शंख, भीपू और तुही, मतलब वो जैसे हॉर्न जैसे होते हैं ना बजाने के लिए, ये युद्ध का संकेत देते हैं। और सह सेव्याभ्य हन्यंता, सभी एक साथ बजे, एक साथ सब लोग बजाने शुरू हुए, दोनों पार्टीज, और भयंकर और प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हुई। ये है श्लोक 13। अब 14 पे पहुंचते हैं। ततः श्वेतैर्हयैर् युक्ते महति सैन्दने स्थितौ माधवा पांडवा सेवा दिव्यो शंखु प्रद प्रद्युम्नतुः। फिर श्री कृष्ण और धनंजय, धनंजय अर्जुन का नाम है, जो कि अपने युद्ध पे सिचुएटेड थे, जो कि सफेद हॉर्सेस से सफेद घोड़ों से लगा, मतलब सफेद घोड़े थे जिस रथ में, उन्होंने, अर्जुन और कृष्ण ने अपने दिव्य शंखों का नाद किया। अब जो ये 14 श्लोक हो गया, 15 श्लोक, बाकी सब छोटे छोटे, बस 20वें श्लोक में थोड़ी एक स्टोरी आएगी। तो अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर बड़ी जल्दी से कंक्लूड होने वाला है। अब 43 या 46 श्लोक है। अब 15 वर्ष क्या है, पांच जन्य ऋषि केशो देव दत्तम धनंजया पौंड्र धर्मो महाशंखा भीम कर्मा वृकोदरा। हर शंख का अपना एक नाम होता था। अब पांचजन्य शंख, कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, और धनंजय यानी कि अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्तम, और देवदत्ता भीम का है
जो कि बड़े बड़े कार्य कर सकता था, उसके शंख का नाम था पौंड्र। तो ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पंचजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त बनाया बजाया, और जो भीम थे, जिनकी वृकोदर मतलब जिनकी पेट भूख कभी शांत नहीं होती, उन्होंने पौंड्र नाम का अपना शंख बजाया। अब ये पंचजन्य शंख की एक विशेष कथा है, जो कृष्ण का शंख है। जब श्री कृष्ण गुरुकुल में संदीपनी मुनि के से शिक्षा ले रहे थे, और जब उनकी शिक्षा संपूर्ण हुई, तो कृष्ण बलराम जी ने अपने गुरु जी से जाकर पूछा कि हम आपकी गुरु दक्षिणा में हम आपको क्या दें। तो जो गुरु माता थी, उनके मन में एक बहुत बड़ा चोट था कि उनका एक बेटा था जो कि समुद्र में स्नान करने गया था, फिर उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। तो वो मृत पुत्र को वापस लाने के लिए उन्होंने कहा कि आप क्योंकि भगवान है तो आप ये कर सकते हैं, तो आप अगर मेरे को गुरु दक्षिणा हमें देना चाहते हैं तो हमारे मृत पुत्र को वापस ले आइए। तो कृष्ण ने बोला कि हाँ, आई डू दैट। फिर कृष्ण समुद्र के पास गए, और समुद्र के देव वरुण देव से पता चला कि जो पांचजन्य नामे के राक्षस राक्षस था, उसने उस बालक को निगल लिया था। लेकिन अब तो वो मर चुका था। तो पांचजन्य का वध किया, पर वो आत्मा वहां नहीं मिली। तो फिर पता चला कि वो महाकालपुरी जा चुकी है। तो फिर वो महाकालपुरी यानी कि यमराज जी के स्थान में गए, और गुरु पुत्र की आत्मा को वापस लाया, और उसको वापस उसका पंच भौतिक शरीर दिया। और वापस उन्होंने अपने गुरु और गुरु माता के साथ उसका संयोग करवा दिया। अब जो पांच जन्य, क्योंकि समुद्र में रहता है तो समुद्र से ही शंख मिलते हैं, तो पांच जन्य के शरीर से जो एक्सटर्नल था उसका फॉर्म, वो शंख था। अब शरीर से आत्मा निकल गई, अब शंख जब शेल जब वो कीड़ा होता है ना जिससे शंख बनाते हैं, वो अपने शरीर शंख को अलग कर देते, शरीर अलग हो जाता है। पूरा टेक्निकली मुझे मालूम नहीं मर के अलग होता है या अपने आप, जैसे सांप अपनी कैंचुली उतारता है वैसे उतारता है। फिर वो शंख इतना पवित्र हो जाता है, इवन तो हड्डियां अपवित्र होती हैं, ये शंख जो होता है बेसिकली उसकी हड्डी होती है। लेकिन जैसे गाय का गोबर वो पवित्र माना जाता है, इवन तो मल है, बाकी सबका मल एकदम दूषित। और इस पे अगेन मैं आपको बाद में ओवर द कोर्स ऑफ क्लासेस टाइम में बताऊंगी कैसे मैं प्रूफ करूंगी ये सब बिल्कुल बातें सत्य हैं। और उसी तरह से शंख हड्डी होकर भी बिल्कुल पवित्र है। तो शंख पांच जन्य, फिर उसका शंख उसने जो शंख अपनी बॉडी से निकाला शरीर छोड़ने के बाद, क्योंकि कृष्ण ने उसको मारा था, ऑब्वियसली उसकी मुक्ति हो गई। तो वो शंख कृष्ण ने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी उसने मरते हुए ऑफरिंग की थी उनको, और फिर वो शंख उन्होंने अपना बना लिया। तो उस शंख का नाम उसी दैत्य के नाम पर पांचजन्य हुआ। तो ये पांचजन्य शंख कृष्ण ने अब बजाया युद्ध में, जब भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया था। फिर 16वां वर्ष है, 16 वर्ष। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पको। अब सब लोगों का नाम लेकर, उनके शंखों का नाम लेकर बता रहे कि किस किसने कौन कौन से शंख बजाया। जो युधिष्ठिर महाराज थे पांडवों में सबसे बड़े, उन्होंने बनाया उनके शंख का नाम था अनंत विजय, उन्होंने वो शंख बजाया। और जो छोटे भाई थे नकुल और सहदेव, उन्होंने बजाया। नकुल का शंख का नाम था सुघोष, और सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्पक, ये उन्होंने बजाया। अब 17th और 18th श्लोक श्लोक कश्यश्चा परमेश व्यासा शिखंडी चा महारथा धृष्टद्युम्न विराटश्च सत्याकाशी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदस्य च सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखम दद्मु पृथक पृथक। अब जो बता संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते करते हुए कह रहे हैं, ओ किंग, ओ राजा। जो काशी नरेश था, उन्होंने शंख बजाया, शिखंडी ने अपना शंख बजाया, धृष्टद्युम्न जो सेनापति था, महासेनापति था पांडवों के सेना ने, उन्होंने अपना शंख बजाया। विराट ने अपना शंख बजाया, सत्यकी द्रौपदी के पुत्रों ने, अभिमन्यु ने, सबने अपने अपने पृथक पृथक शंख बजाए। अब 17 और 18 वर्ष। हाँ, तो इसी पे हम लोग इसके बताए कि किंग ऑफ काशी, ये वही है, उसी की संख्या, बस अलग अलग पिक्चर बना दी है उन्होंने, सबने अपने अपने शंख बजाए। अब 19th वर्ष। सा घोष धृत राष्ट्रान हृदयानि व्याधराय नभश्च पृथ्वी चैव तुमलो अभ्यनु नाद्यन। तो ये शंखों की गर्जना आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। सोचिए इतने पावरफुल वॉरियर्स होते थे और एक साथ करोड़ों शंख बज रहे हैं, तो इसकी प्रचंड ध्वनि ने क्या हुआ, क्योंकि ये धर्म युद्ध के शंख बज रहे हैं, तो इसने धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय को विचलित कर दिया। पांडवों के सारे योद्धा एकदम से मोटिवेट हो गए, और ऑन द अदर हैंड धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय भय से भर गया, ये सब शंखों की नाद सुन के। इवन तो उनकी पार्टी भी शंख बजा रही थी अधर्म की वजह से। अब ये लास्ट वर्स है फॉर द डे। अथ व्यवस्थिता व्यवस्था दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्र संपदे धनुर उदय में पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम अहम महीपत। ओ किंग,
ये अगेन संजय धृतराष्ट्र को संबोधन कर रहे हैं, "हे पृथ्वीपति, आपके पुत्रों को सेना की व्यवस्था में देखकर कपिध्वज अर्जुन ने," अर्जुन का नेम एक नाम कपिध्वज भी है, "उन्होंने अपना धनुष उठाया और युद्ध प्रारंभ होने पर बाण चलाने के लिए तैयार तैयार हो गए। तब ऋषिकेश श्री कृष्ण से उन्होंने ये वचन दिए, तो ओ किंग, आफ्टर सीइंग योर सन्स इन मिलिट्री एरे, आपके बेटों को देखकर यानी कि कौरवों को देखकर जब उन्होंने देखा कि ये तैयार है युद्ध करने के लिए, जो अर्जुन है जिनका नेम कपिध्वज है, उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया और तैयार हो गए एरो शूट करने के लिए, बाण चलाने के लिए। लेकिन बाण चलाया नहीं, क्योंकि अभी युद्ध शुरू होने का, युद्ध के लिए तैयार है इसके लिए शंखनाद हो गया, पर युद्ध शुरू कर दो ऐसा शंखनाद अभी नहीं हो। लेकिन ये इज रेडी, उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया और फिर कृष्ण से ये शब्द बोले जो कि हम कल सुनेंगे। लेकिन अब एक कपिध्वज उनका नाम था, उसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो अर्जुन के ऊपर जो ध्वज लगा हुआ था उसको भी कपि ध्वज बोलते थे, क्योंकि जो हनुमान जी है वो ध्वज पे निरंतर विराजमान रहते थे, इसीलिए अर्जुन कभी किसी से हारते नहीं थे। लेकिन अर्जुन को थोड़ा सा अभिमान होगा, अगेन अर्जुन नित्य भगवान के नित्य परिकरण में अभिमान नहीं होता, लेकिन हमें सिखाने के लिए भगवान अपने ही जो एसोसिएट्स हैं उनके थ्रू लीला करवाते हैं। तो अर्जुन को थोड़ा अभिमान हो गया अपनी धनुष विद्या पर। तो एक दिन वो एक नदी के किनारे घूम रहे थे, तो उनको एक ओल्ड मंकी दिखा, बूढ़ा बंदर दिखा। उन्होंने उनको प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन है। तो बंदर जो मंकी थे उन्होंने बोला कि मैं हनुमान हूँ, भगवान राम का सेवक हूँ। तो अर्जुन ने बोला कि आप क्या वही हनुमान है जिन्होंने इतने सारे पत्थर इकट्ठे कर कर करके युद्ध ब्रिज बनाया है। तो उन्होंने बोला हाँ मैं वही हूँ। तो अर्जुन ने बोला अरे तुम लोगों ने इतनी मेहनत की, अगर मैं वहां होता तो एक बाण से मैं ऐसा ब्रिज बना देता कि सारी सेना आराम से क्रॉस हो जाती, इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। हनुमान जी ने बोला कि आपके जो धनुष बाणों का जो ब्रिज बनता, वो हमारी राम जी की जो सेना थी उसका जो सबसे कमजोर बंदर था, एक बंदर, उसका भार भी नहीं सहन कर सकता। तो अर्जुन ने अर्जुन ने बोला कि ऐसी बात है तो मैं अभी एक एरो बनाता हूँ, ब्रिज बनाता हूँ अपने एरो से अभी इसी नदी के किनारे, और अगर आप इसको तोड़ दो तो मैं मान जाऊंगा और अग्नि समाधि ले लूंगा। अब अर्जुन ने बहुत कॉन्फिडेंस से वो एक ब्रिज बना दिया। अब हनुमान जी क्या किए, उड़े और बड़े बड़े पत्थर उन्होंने हर एक अपने बालों से, हर एक रोम से बांध दिया, हनुमान जी के लिए कुछ भी पॉसिबल है। और फिर उन्होंने जब ब्रिज पे पैर रखा तो ब्रिज शेक करना शुरू हो गया कि बस अभी टूटा अभी टूटा। अब अर्जुन डर गए, उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रार्थना शुरू कर दी कि हे भगवान, अगर ये टूट गया तो आप, मैं आपका भक्त हूँ, मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मैं फिर जिंदा नहीं रहूंगा। अब अर्जुन, उधर हनुमान जी पूरा ब्रिज टूटने के लिए तैयार है लेकिन टूट नहीं रहा। हनुमान जी भी हैरान हो रहे कि मैं तो एक चुटकी मारू धनुष टूट जाए, मैं तो इतने भार के साथ आया हूँ तो भी ये जो ब्रिज है टूट नहीं रहा, ऐसा क्या हो गया। उन्होंने राम जी की प्रार्थना की। अब हनुमान जी, अब उनको क्योंकि टूट नहीं रहा था तो दोनों को दृष्टि हुई, तो उन्होंने देखा हनुमान जी ने कि नीचे से राम जी उस जो ब्रिज है उसको संभाले हुए हैं, ताकि वो आ, राम कृष्ण सॉरी अर्जुन ने कृष्ण को देखा कि कृष्ण संभाले हुए कि टूटे नहीं। एक सेकंड रुकिए। हाँ, उन्होंने देखा राम जी ने संभाला हुआ है, उनको राम जी दिखे, अर्जुन को कृष्ण दिखे। तो हनुमान जी ने जैसे ही देखा कि हनुमान जी को राम जी दिख रहे थे और अर्जुन को कृष्ण जी दिख रहे थे, तो वो एकदम से जब उन्होंने देखा राम जी ने संभाला हुआ तो उन्होंने इमीडिएटली ब्रिज से छलांग मार दी कि मैं अपने राम जी के ऊपर कैसे चढ़ सकता हूँ। और अर्जुन को कृष्ण दिखे, फिर भगवान प्रकट हो गए दोनों के सामने। उन्होंने बोला कि राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, मैं राम के रूप में भी रिलीजियस प्रिंसिपल्स मर्यादा स्थापित करने आया था और कृष्ण के में रूप में मैंने लीला पुरुषोत्तम प्रेम लीला ज्यादा की है, लेकिन हम दोनों में तत्वतः कोई भी फर्क नहीं है। और इससे तुम दोनों के, अब तुम दोनों एक दूसरे के मित्र बन जाओ, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे बहुत प्रिय सेवक हो, बहुत प्रिय मित्र हो। और अब से हनुमान जी अर्जुन जी के रथ में रहेंगे कपिध्वज बनकर, जो उनका पताका है, और कभी भी उनका युद्ध में हार नहीं होगी। तो ये स्टोरी है जो अर्जुन के युद्ध में कपिध्वज उनका वो आ गया था, मतलब ही बिकेम द फ्लैग बियरर। और ये आप आगे जब महाभारत जब आप आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे कितनी बार जो अर्जुन परास्त होने की स्थिति में है, तो हनुमान जी ने उनकी रक्षा की थी। ये महाभारत की आगे की स्टोरीज है। तो हर चीज का अपना एक सिग्निफिकेंस है। तो सात समय हो गया, अब हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। अब मुझे लगता है 3-4 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे फर्स्ट चैप्टर खत्म करने में, फिर सेकंड चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और फिर कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।
स्टॉप शेयर कर दूं।